जी, ये बताइए कि बिहार में इतना सन्नाटा क्यों है? बिहार में सन्नाटा कहाँ है? डिस्टिंक्शन जिसको आ रहा है अब उसको बोल रहे हैं सन्नाटा है, और जिसको 4 सीट 6 सीट आ रहा है उसको बोल रहे हैं कि वो कामयाब है। तो अब वैसी कामयाबी उनको मुबारक हो। 2025 की बात है तो 2025 जो है एनडीए 2005 को दोहराएगा। अब देख लीजिएगा, वो तो चंद्रमा है, वो दूसरे सूरज की रोशनी से वो टिमाते हैं, तो उनको कहीं 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 से अर्थिंग मिल जाता है, 2-4 सीट आ जाता है, तो उसके लिए वो समझ रहे हैं कि ये उनका अचीवमेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव बिहार में बंगाल को लेकर के बोल रहे हैं। बंगाल में जो पिछले दिनों एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, उसके बाद से माहौल बंगाल में भी ख़राब है। बंगाल के साथ साथ पूरे देश भर में राजनीति हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी साजिश कर रही है, बीजेपी भी गंदी राजनीति कर रही है, इस तरीके को हवा दे रही है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद शंभू शरण पटेल हैं, इनसे बात करेंगे। शंभू जी, कलकत्ता में जो घटना घटी, तेजस्वी यादव बिहार में बोल रहे हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे गलत राजनीति कर रही है, इस तरीके के मुद्दों को हवा दे रही है। सौरभ जी, जी तेजस्वी यादव खुद जो है जंगल राज के जो पुरोधा थे उनकी लेगेसी को संभाल रहे हैं। तो उसी चश्मे से वो पूरे राष्ट्र को और पूरे देश को वो तेजस्वी जी देखते हैं, क्योंकि उनके जो पीछे का कार्यकाल 2005 के पहले का जो कार्यकाल रहा है जी उनके परिजनों का, उसमें कोर्ट भी टिप्पणी करने पर मजबूर हो जाती थी कि बिहार में जो है जंगल राज है। और जिस तरह से कलकत्ता में बंगाल में एक हमारी जो डॉक्टर बहन थी, उनके साथ जो घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब किसी के लिए इंसाफ मांगना हो, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बंगाल में, तो उसको आप तेजस्वी जी उसको आप धर्म के आईने से देख रहे हैं, तो ये तेजस्वी जी का देखने का नज़रिया हो सकता है। और लोकतंत्र में जिस तरह से बंगाल में अराजकता का माहौल है, वो तेजस्वी यादव खुद जाके एक आम आदमी बन के बंगाल का जो सराउंडिंग एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ जाके देख लें कि हिंदुओं की स्थिति क्या है। हमारा जो बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है, और राजनीतिक संगठन होने के नाते हमारा ये दायित्व है, अगर कहीं भी किसी भी प्रदेश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, तो हम लोग उसके फेवर में प्रोटेस्ट करेंगे। और सरकार, जो भी सरकार इस तरह की गंदी हरकत करेगी, जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, अपनी डॉक्टर बहन को इंसाफ दिलाना, ये हमारा दायित्व है, और ये इस दायित्व का निर्वहन हम हमेशा करते रहेंगे। जी, ये बताइए कि बिहार में इतना सन्नाटा क्यों है? बिहार में सन्नाटा कहाँ है? अभी तो बिहार की जनता को साधुवाद है। उन्होंने हमें 40 में से 31 सीट जो है एनडीए को जिताया, और माननीय प्रधानमंत्री 31 जी सीट का पप्पू यादव को भी एनडीए में ही ला रहे हैं क्या आप? 30 सीट, सॉरी 30 सीट करेक्ट करता हूँ मैं, 30 सीट जिताया। तो 75% जहाँ की जनता जो है डिस्टिंक्शन, 75% का मतलब डिस्टिंक्शन हो गया। जी तो अब डिस्टिंक्शन जिसको आ रहा है अब उसको बोल रहे हैं सन्नाटा है, और जिसको 4 सीट 6 सीट आ रहा है उसको बोल रहे हैं कि वो कामयाब है। तो अब वैसी कामयाबी उनको मुबारक हो, ईश्वर करे बार बार वैसे कामयाबी के लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए वाले घबराए हुए हैं। 2025 में दिख रहा है कि एनडीए वालों की हार होनी है। सौरभ जी, 2024 का जब लोकसभा चुनाव आम चुनाव होने वाला था जी, उसके पहले तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री बना रहे थे लोगों को, जबकि उनके पास 0 एमपी था। और 2025 की बात है तो 2025 जो है एनडीए 2005 को दोहराएगा। अब देख लीजिएगा, यूपीए को, इंडी गठबंधन को वहाँ पे विपक्ष का नेता के लिए जो है उतना भी सीट उनको नहीं मिलने जा रहा है। आप देख लीजिएगा बिहार की जनता उखाड़ फेंकिएगा बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी है ही नहीं। आरजेडी तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। वो तो चंद्रमा है, वो दूसरे सूरज की रोशनी से वो टिमाते हैं, तो उनको कहीं 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 से अर्थिंग मिल जाता है, 2-4 सीट आ जाता है, तो उसके लिए वो समझ रहे हैं कि ये उनका अचीवमेंट है। आप डाटा उठा के देख लीजिए कि वो 2014 की क्या स्थिति थी जब अकेले लग रहा है कि एनडीए में थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही है, थोड़ा सा उठापटक दिख रहा है सब। नहीं, आप बताएं कहाँ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। और ये राजनीतिक संगठन है, लोगों अलग अलग
जिलों से अलग अलग जाति से अलग धर्म के लोग एक साथ राजनीति करते हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। हमारे सारे जो है एनडीए इंटैक्ट है बिहार में। जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देश होता है, जो पार्टी का दिशा निर्देश होता है, सारे हम लोग उसको फॉलो करते हैं। कहीं बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सारे लोग एकजुट हैं। बिल्कुल एकजुट हैं। मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ, 2005 जो है एनडीए दोहराने जा रही है 2025 में। विपक्ष को जो है वो 24 सीट, जो 10% जो सीट होता है विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के लिए, पिछले बार भी 2010 में नहीं आया तो 2005, वही स्थिति जो है 2025 में होने जा रहा है उन लोगों के मतलब साथ। इस वक्त तेजस्वी यादव नेता विपक्ष भी नहीं नहीं रहेंगे। आप ये दावा कर रहे हैं? एकदम दावा नहीं करते हैं, ये गारंटीड है। बिहार की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा और दिया। जेडी वाले कह रहे हैं कि बस एक कदम पे मुख्यमंत्री का कुर्सी है। देखिए, चिंता और चिता में बिंदु का फर्क होता है, नुक्ता का। चिंता और चिता में बिंदु का फर्क होता है। आप फेल 1 मार्क्स से करें या 10 मार्क्स से करें, वो हमेशा एक कदम उनके लिए 122 सीट जो है उतना दूरी का काम करेगा। उनका एक सीट जो है वो हमेशा वो एक कदम जो है उनके लिए 122 कदम के बराबर होगा। आप लोगों के ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हो, वो कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग नीलामी होता है। कौन जिला का डीएम बनेगा उसके लिए नीलाम होता है, कौन एसपी बनेगा उसके लिए नीलाम होता है। क्या ये सब कुछ है बिहार में? ये तो तेजस्वी यादव जो खुद विक्टिम हैं, जिनके परिजन विक्टिम हैं, जो नौकरी लेके और ये ज़मीन लेके नौकरी देते हैं, और वो कह रहे हैं नीलामी की बात, ये वो सरासर गलत कर रहे हैं। अपना मीडिया में पब्लिसिटी के लिए वो कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। उनका वजन के साथ साथ उनका दिमाग जो है वो कम काम करने लगा है। जो सत्ता से हटे हैं, तो उनको जो है सत्ता का जो है मलाई जो होता है, सत्ता का पद का जो उनके पास ये था, हनक था, अब उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वो जो मन में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में अफसरशाही थोड़ा बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। सच सच बताइएगा। नहीं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के आप लोग का सुनता है अधिकारी? बिल्कुल सुनता है, जो एकदम सुनता है, क्यों नहीं सुनेगा। जो लीगल रहता है, जो आरजेडी वाले तो कह रहे कि बीजेपी वाले भी परेशान है नीतीश कुमार। नहीं, वो अब आरजेडी वाले का जो मन में आएगा वो तो विपक्ष है, उनका काम ही आरोप लगाना, वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। बाकी आप लोग नीतीश कुमार से नाराज नहीं है? बिल्कुल, नीतीश कुमार हमारे खुश हैं। नीतीश जी हमारे एनडीए के बिहार में नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के। सबसे श्री बाबू के बाद सबसे ज़्यादा सालों समय तक मुख्यमंत्री रहने का से उनका जो कार्यकाल, श्री बाबू के कार्यकाल के बाद उनका ही सबसे बड़ा लंबा टेन्योर है, और आगे रहेगा भी। हमारे जब नेता ने कह दिया 2025 में हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो फिर कहाँ यहाँ पे कोई बट नहीं है। 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। और तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग? तेजस्वी यादव तो कहीं है ही नहीं। वो तो कुछ हम लोग कुछ जो है उनकी सीटें कुछ बढ़ गई तो उनको लग रहा है कि उनके पास ही सब कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। उनको विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी सीट 2025 में सौरभ जी नहीं आएगा। ये आज पेन और पेपर पे आप लिख लीजिए कहीं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ। धन्यवाद।